आदिल हसन साहब भी जुड़ गए, एएमआईएम पार्टी के प्रवक्ता हैं। आदिल हसन, मुर्दा कौम की पहचान है जो वंदे मातरम गाती है, महमूद मदनी की इस टिप्पणी पर आपकी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है? भाई महमूद मदनी साहब ने जो कहा, पहली बात तो संसद के सदस्य नहीं है, वो पूर्व सदस्य है और आरएलडी से गए। आरएलडी तो बीजेपी की पार्टनर है। अब उत्तर प्रदेश चुनाव आ रहा है, बिहार का चुनाव में बीजेपी जीती, अब बंगाल की पिच तैयार कर रही है। ये सब चीज पूछिए कि सीमांचल की बाढ़ की तबाही, बिहार में इतना बम्पर मैंडेट मिला है, ब्लॉक में बिना घुसखोरी के म्यूटेशन नहीं होता है, बिजली विभाग में घुसखोरी है, इनका विजिलेंस डिपार्टमेंट सोया रहता है। मोदी जी को नहीं, आप कह रहे हैं मदनी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? सुनिए, बीजेपी के इशारे पे कर रहे नहीं कर रहे, देश को नरेंद्र मोदी जी को बतलाइए कि बिहार में नीतीश कुमार जी के नाम पर जीत हुई है, तो बिहार से जो पैकेज जो वादा किया है 1 करोड़ रोजगार का, वो दीजिए ना। सीमांचल की बाढ़ की तबाही रोकिए। और लश्कर तैयबा की बात कर रहे हैं तो अजहर मसूद को भाजपा का अंधार चोरी थी और रक्षा दलाली बंगारू लक्ष्मण किया था, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। अडवाणी को जिन्ना के मदार पे अडवाणी फातिया पढ़ने गए थे, नवाज शरीफ के घर खाना खाने मोदी गए थे। और नाथूराम गोडसे से बड़ा कौन है देश का आतंकवादी? सबसे बड़ा आतंकवादी तो नाथूराम गोडसे है, जिसने महात्मा गांधी को मारा, जिसको आरएसएस और सब लोग इनको माला अर्पित करते हैं। और एक जो टेरर एक्यूज था उसको उन्होंने राष्ट्र लोकसभा भेजा था। आदिल हसन, आपने बाकी सारी बातें कर दी, लेकिन वंदे मातरम पर मदनी ने जो कुछ कहा उसकी निंदा आपने नहीं की कि उन्होंने गलत कहा? सुनिए, बड़े भाई स्टूडियो से आप बोल रहे हैं, वंदे मातरम में डायरेक्ट संविधान सभा का डायरेक्ट रेजोल्यूशन है कि वो कंपलसरी नहीं है, जन गण मन कंपलसरी है। ये संविधान, लेकिन मुर्दा कौम की पहचान है, ये कहना क्या उचित है या गलत है? डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा कोई संविधान विशेषज्ञ नहीं ना इस देश में। तो क्या कहे प्रेम शुक्ला या नरेंद्र मोदी नहीं ना, डॉक्टर अंबेडकर इस देश की नींव है। आदिल हसन साहब, कोई उनको जबरदस्ती तो कह नहीं रहा कि आप कहिए, ये उनकी अपनी एक सभा में एक स्टेटमेंट दे रहे हैं वो कि मुर्दा कौम की पहचान है, मैं गाता हूं वंदे मातरम, तो क्या मैं मुर्दा कौम से हूं? राजीव भाई सुनिए, वंदे मातरम कोई कहे, जनगणा कहे, हम इस देश का जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमने सारे जहां से अच्छा दिया, हमने सरफरोशी की तमन्ना दिया, हमने तिरंगा दिया, हमने चिटगांव से लेकर लाहौर तक ऐसा कोई दरख्त नहीं था जो हमारे उलेमा ने कुर्बानी नहीं दी। फजले हक खैराबादी से लेकर टीपू सुल्तान से लेकर वीर अब्दुल हमीद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अब हर देश के किसी भी कोना में जाइएगा वहां नाम पाइएगा। तो इसमें ये देश के लिए, देश को अभी 80 करोड़ लोग रोजगार, 5 किलो अनाज ले रहा है, इस पर आप सब पर बात कर रहे हैं, लेकिन इस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। किस पर कर रहे हैं, किस पर बोलिए? वंदे मातरम पर जो उन्होंने कहा मुर्दा कौम की पहचान है, क्या ये उचित है या अनुचित है? क्या वंदे मातरम को धर्म से जोड़ा जाए या नहीं जोड़ना चाहिए? हाँ राजीव भाई सुनिए, ये संविधान जो सभा में ये पारित हो गया था कि ये कंपलसरी नहीं है। अब उन्होंने क्या बोला, आज तक के वो बहुत प्रिय है, आज तक उनके बयान को भी चलाता है, उनको कॉन्क्लेव में भी बुलाता है, उनको बुला के पूछिए। महमूद मदनी को फॉलो करने वाले बहुत बड़ी आबादी है, उनकी एक पहचान है मुस्लिम कम्युनिटी में, अगर वो कोई बयान दे रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए उस पर चर्चा आवश्यक है। सर संसद के सदस्य नहीं है वो, बोलिए जब संसद के सदस्य जिस दिन बन जाएंगे उस दिन अपनी बात रखेंगे। बाहर से महंगाई पे बात करें, रोजगार पे बात करें, पाकिस्तान के से जो आतंकवादी टेरर सपोर्ट करता है उसके खिलाफ बोले, तो ये बात बोले देश में रोजगार चाहिए, देश के बिहार, देश का जीडीपी बढ़वाइए, देश को इकोनॉमिक सस्तीकरण दीजिए, देश को तरक्की, हम उस पर चाहते हैं चर्चा हो। अब बंगाल और उत्तर प्रदेश के पिच पर चर्चा के अलावा देश की उन्नति और प्रगति पे हो। और नरेंद्र मोदी जी ने जो ठीक है, देश के प्रेम में लिखा गया ये गीत जिसमें देश की प्रशंसा हो रही है, और उस गीत को ये कह देना उस गीत पर कि भाई एक मुर्दा कौमों की ये पहचान है, क्या ये विभाजन पैदा करने वाला बयान नहीं है? राजीव भाई, सबसे पहले तो आपको, यहाँ पर बैठे सभी पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा, वंदे मातरम, जय हिंद। और सबसे पहले मैं शुरुआत ये करना चाहूंगा कि मौलाना मदनी ने, मैं उनको मौलाना नहीं कहना चाहता था, लेकिन मदनी ने जो भी ये बात कही है, और ऐसे तमाम टाइम टू टाइम ऐसे लोग निकल कर आते हैं जो ये बात करते हैं, ये लोग सत्ता पक्ष की नफरत की मिसाल की तेल है, इनसे इनकी नफरत की फैक्ट्री चलती है। और मैंने प्रेम भाई को सुना, ये जो मध्य प्रदेश के जो मंत्री थे, मैंने उनको सुना, तो मैं उनको एक
हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी समझाना चाहूंगा कि 1896 में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के कलकत्ता के अधिवेशन में सबसे पहली बार वंदे मातरम गाया गया था और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के शब्द और रविंद्रनाथ टैगोर की धुन ने इस पूरे गीत को, हिंदुस्तान को एक सूर में बांधने का काम किया था। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का बंटवारा किया, वंदे मातरम एकता का नारा बना था। 1906 से 1910 तक ब्रिटिश सरकार ने बार बार इस सॉन्ग को बैन किया और इसको गाने वाले लोगों को जेल में डाला। उसी 1906 में बंगाल में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की संयुक्त सरकार साथ में चल रही थी। ये भी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इनको पता होना चाहिए। जब खुदीराम बोस और भगत सिंह फांसी के फंदे पर खड़े थे तो वंदे मातरम कहकर उन्होंने देश के लिए जान देने का काम किया। 24 जनवरी बड़ा गहरा इतिहास है। अगर हम इतिहास में जाएंगे तो मामला बड़ा लंबा चला जाएगा। मैं कह रहा हूं कि आप पर आरोप लगता है कि इतिहास में ही आपने तोड़फोड़ की ना, ये आरोप बीजेपी लगाते हैं, खुद पीएम भी लगाते हैं आप पर। हाँ। राजीव जी देखिए, आपने मुझे 2 मिनट में बात रखने का मुझे आपने टोका टाकी कर दी। मैं तो पिछले 20 मिनट से पीछे 20 मिनट से मैं भाजपा के प्रवक्ताओं को और बाकी प्रवक्ताओं को सुन रहा था, तो मुझे 4 मिनट का तो एटलीस्ट वक्त दे दीजिए, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा। राइट, तो जब वंदे मातरम हर सच्चे हिंदुस्तानी के खून में दौड़ता है, हमारे दिल में धड़कता है, लेकिन भाजपा जितना भी राष्ट्रवाद और देशभक्ति का लिबास ओढ़ ले, सच हमेशा बाहर आ ही जाता है। क्योंकि आज जो मौलाना मदनी ने कहा, उसकी नींव तो देखिए 24 नवंबर को राज्यसभा की एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें भाजपा भी यही बात करती है कि वंदे मातरम और जय हिंद नहीं कहना चाहिए सदन में। तो भाजपा और मौलाना मदनी की तो मानसिकता एक ही है और इनका डीएनए भी वही है कि अंग्रेजों की वफादारी और मुखबिरी। बड़ी स्टेटमेंट तो इनकी रगों में तो गॉड सेव द क्वीन दौड़ता है, इसलिए उनको संसद में दिक्कत है कि वंदे मातरम और जय हिंद ना गाया जाए। तो ये तो उनकी सच्चाई है। और जहां तक आपने एक सवाल पूछा स्टैंजा का, राइट, कि तब 1938 में जो कमेटी बनी थी उसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, 37 में जो कमेटी बनी थी उसमें महात्मा गांधी जी, राष्ट्र कवि रविंद्रनाथ टैगोर और सभी लोगों की सहमति से ये डिसीजन हुआ था। क्योंकि जिस तरह से आज हर इश्यू पर भाजपा देश को बांटती है, उसी तरह अंग्रेज इनके जो मास्टर थे वो उस कमेटी में जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अब मौलाना अबुल कलाम आजम साहब थे, सबने स्वीकार किया। हम तो यही कह रहे हैं, इस पर आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए, सबने स्वीकार किया। आपने जो स्टेटमेंट दी, ठीक है, दूसरे मेहमानों के पास भी जाना है मुझे, सरल जी, चलो ठीक है, कंप्लीट कीजिए। तो उन्होंने उस वक्त इस कॉन्टेक्स्ट को देखा कि इसको यूज करके अंग्रेज हमें डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने उस वक्त की जो समझ के हिसाब से जो डिसीजन लिया वो देश की यूनिटी के लिए डिसीजन लिया गया, उस पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जो भाजपा और मौलाना मदनी की मानसिकता एक है, वो ये राज्यसभा का नोटिफिकेशन दिखाता है। दूसरे मेहमानों के पास जाए, एक छोटी सी प्रतिक्रिया प्रेम शुक्ला जी यहाँ पर आपके लूंगा, फिर दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा, छोटी सी टिप्पणी आपकी। ये सवाल आपसे, मुझे राज्यसभा के नोटिफिकेशन की प्रति कोई दिखा दे, मुझे राज्यसभा के नोटिफिकेशन की प्रति दिखा दे या झूठ बोलना बंद करें। राज्यसभा के नोटिफिकेशन की प्रति कृपया दिखा दें, मेरी चुनौती है इनको। सरल पटेल को मेरी चुनौती है, तो झूठ बोलना बंद करें, क्षमा मांगे, या राज्यसभा का यह नोटिफिकेशन जिसमें वंदे मातरम और जय हिंद को प्रतिबंधित किया गया है, कृपया उसकी प्रति दिखाएं। या आप कितनी डिबेट में जुड़े, आप यहाँ झूठ बोलना बंद कर दीजिए। नोटिफिकेशन की प्रति दिखाएं, प्रति दिखाएं, झूठ बोलिए मत, प्रति दिखाइए। मैं हाथ कंगन को आरती क्या, प्रति दिखाइए, झूठ है, लंपटता मत कीजिए यहाँ, ये लंपटता नहीं चलेगी, झूठ नहीं चलेगा, ये फेक स्टोरी नहीं चलेगी। मैं आज तक से कहता हूँ ये फेक स्टोरी है, फेक स्टोरी है। ये राज्यसभा को नोटिफिकेशन दिखाइए ना, दिखाइए ना, आप दिखाइए नोटिफिकेशन, अरे दिखाइए नोटिफिकेशन, अरे फर्जी आप है, आपका राहुल गांधी है।